दोस्तों अगर आपको भी अगर ये फॉर्म मिल गया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसआईआर फॉर्म है, इसको फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है भाई ये फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी आपके सामने पूरा का पूरा दोस्तों मैं खुद ये फॉर्म फिल करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहना और साथ साथ दोस्तों जो भी मैं फिल करूंगा आप देखना और आप भी अपना फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है दोस्तों एसआईआर फॉर्म को फिल करने में। यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे कि संबंध में क्या संबंध लिखेंगे, यहाँ पे ईपीआईसी नंबर उनको मिल नहीं रहा है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। ठीक है, सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ये फॉर्म दोस्तों सभी को फिल करना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना है। जिनका वोटर आईडी बना ही नहीं है भाई तो उनको ये फॉर्म फिल नहीं करना, लेकिन जो लोग का नाम वोटर लिस्ट में है, ठीक है ना, जिनके पास वोटर आईडी बना हुआ है उनको भाई ये फॉर्म फिल करना ही है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो एसआईआर हुआ था दोस्तों वो 2003 में एसआईआर हुआ था। ठीक है, और अभी एसआईआर दोस्तों 2025 में हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नाम बना रहे तो भाई आपको ये फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब फिल करने का प्रोसेस क्या है, चलिए आइए सीखते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या फिल करना है। ठीक है, और कैसे फिल करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कॉलम मिल जाता है, देख सकते हो ये वाला कॉलम, ये एक बिल्कुल अलग कॉलम है। ये जिसके नाम से दोस्तों ये फॉर्म फिल होगा ना, ये सिर्फ उनका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, दूसरा कॉलम आता है दोस्तों ये वाला कॉलम। ये वाले कॉलम है दोस्तों, अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तब ये फिल करेंगे, अगर नाम नहीं है तो ये वाला फिल करेंगे। और क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, संबंध में क्या लिखना है, सारा चीज़ आइए सीखते हैं। सबसे पहला काम है दोस्तों, अगर आपका जो ये फॉर्म है ना, जो भी आपका फोटो यहाँ पे लगा होगा, तो आपको अपना लेटेस्ट फोटो खिंचवा कर आपको यहाँ पर इसको ऐसे चिपका देना है। इसको यहाँ पर पहले आपको फोटो लगा देना है। ठीक है, पहला काम तो आपको ये कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को भरिएगा। तो भरने के लिए सबसे पहले आप बोल रहा है जन्म तिथि, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, पहले आपको ये फिल करना होगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों आपको यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपना फिल कर दीजिएगा। फिर बोल रहा है आधार संख्या, आपका जो भी आधार संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार संख्या फिल कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अगला बोल रहा मोबाइल नंबर, आपका दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। तो चलिए मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही से लिखिएगा, गलती ना हो, गलती होने के चांस बिल्कुल जीरो कर दीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ बोल रहा है पिता का नाम लिखना है। आपके पिता का जो भी नाम है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मेरे पिता का जो नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बोला आपके पिता का जो भी ईपीआईसी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब ईपीआईसी नंबर बहुत से लोग नहीं जानते, दोस्तों आपको बता दूँ, आपके फादर का जो भी वोटर आईडी होगा ना, देखिएगा उसके ऊपर जो भी नंबर लिखे रहेंगे वोटर आईडी नंबर, उसी को ईपीआईसी नंबर कहते हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर यदि उपलब्ध हो तो, अगर उपलब्ध हो तो यहाँ पर फिल करना है, अगर नहीं होगा तो आप छोड़ भी सकते इस कॉलम को। अगर होगा तो उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। माता का नाम, आपके माता का नाम जो है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। चलो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, आप चाहो तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है माता का भी ईपीआईसी संख्या, मतलब अगर उनका जो वोटर आईडी होगा तो वहाँ पर ये संख्या मिल जाएगी। यदि उपलब्ध हो तो आपको यहाँ पे फिल करना हो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो है तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। ठीक है, फिल करने के बाद से अगला ऑप्शन आता है पति या पत्नी का नाम। ठीक है, यदि लागू हो, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपने बीवी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे वाला जो ऑप्शन है पति या पत्नी का नाम को जो है ईपीआईसी संख्या लिखना है, उनका भी वोटर आईडी पे जो भी उनका नंबर होगा वो यहाँ पे फिल करना है, ईपीआईसी संख्या। तो चलिए ये भी हम फिल कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर ये सारा डिटेल फिल कर दिया। ठीक है, इतना डिटेल फिल कर देने के बाद दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो डिटेल है ये इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको कैसे भरना है बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तब तो दोस्तों आपको ये फिल करना ही करना है। ठीक है, अगर 2003 में आप वोट दे रहे होगे, अगर वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, ये चाहो तो आप पता कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि 2003 का वोटर लिस्ट जो है कैसे डाउनलोड करें। आप डाउनलोड करके अपना नाम देख लीजिएगा। अगर आपका नाम होगा तो आपको ये फिल करना है, अगर आपका नाम नहीं होगा, अगर आपके मदर का या फादर का या दादा का किसी का नाम होगा तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर मान लो अगर आपका नाम है तो फिल करिएगा, मान लो मेरा नाम नहीं है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपका नाम होगा तो आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका नाम है, जैसे यहाँ पर आपको नाम अपना लिखना होगा। ठीक है, जो आपके 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम जैसा लिखा था वैसा लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और जो वोटर लिस्ट अगर आप देखोगे ना, वहाँ पर जो आपका नाम लिखा रहेगा, आपके नाम के आगे आपका ईपीआईसी संख्या भी लिखा होगा, 2003 वाली संख्या जो लिखा रहेगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। अगर होगा तो लिखना है, नहीं अगर लिखा होगा तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, संबंधी का नाम, आपके नाम के आगे आपके फादर का नाम लिखा होगा तो आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर वहाँ पे गलत नाम लिख रहा है दोस्तों तो आपको भी यहाँ पे गलत ही नाम लिखना रहेगा, जैसे वहाँ लिखा रहेगा वैसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला लिखा है संबंध। संबंध क्या है?
संबंध भाई फादर ही आपके, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर पिता लिखोगे, ठीक है, पिता लिख दीजिएगा। अगला है जिला, आपका जिला कौन सा है, तो जो भी आपका जिला होगा दोस्तों आप अपने जिला को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गोरखपुर लिख दिया। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, आपका जो भी राज्य होगा आप अपने हिसाब से देखकर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल ये नाम लिख देता हूँ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो मेरा तो भाई यही गोरखपुर है, आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका शहर होगा वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब बोला विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये और ये भाग संख्या और क्रम संख्या, ये दोस्तों आप जैसे ही आप वोटर लिस्ट जब डाउनलोड करोगे 2003 का, तो उस पर आपको दोस्तों ये तीनों मिल जाता है। आप इस कॉर्नर में देखोगे आपको ये वाला मिल जाता है जो कि आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो आपको यहाँ पे फिल करना है। दूसरा दोस्तों देखोगे इस कोने में देखोगे तो ये आपका भाग्य संख्या हो जाएगा, और ये जो है क्रम संख्या दोस्तों, जो भी आपका नाम लिखा रहेगा ना उस नाम के सामने वाला जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। ये दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। अगर आपका नाम है तो आपको फिल करना है, अगर आपका नाम नहीं है, आपके मदर या फादर या दादा का नाम है, तो दोस्तों आपको ये वाला फिल करना है और ये पूरा छोड़ देना है, इसको खाली ही छोड़ देना है, इसको मत भरिएगा, ठीक है। आपका मान लो कि अगर आपके फादर का नाम आ जाता है, ठीक है, तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, जो भी आपके फादर का नाम दिया रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मान लो मेरे फादर का नाम है तो मैं यहाँ पर लिख दिया जैसा दे रखा है, ठीक है। अब आपके फादर का ईपीआईसी संख्या अगर दिया होगा उसमें तो आपको लिखना है, वरना छोड़ दिएगा। मान लो मेरा दे रखा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये वाला कॉलम कब भरना था, जब 2003 में जो भी वोटर लिस्ट है अगर उसमें आपका नाम हो, जो ये फॉर्म फिल कर रहे हो ना इनका नाम अगर 2003 वाले वोटर लिस्ट में है तो ही आपको ये फिल करना है, वरना इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपका नाम नहीं होगा 2003 में तो जाहिर सी बात है आपके फादर या मदर का या फिर ग्रैंड फादर का तो होगा, तो उसका डिटेल भर देना है। तो मेरे फादर का है तो मैं फादर का यहाँ पे नाम लिख दिया, फादर का ईपीआईसी संख्या वहाँ लिखा रहेगा 2003 के वोटर लिस्ट में, मैंने वहाँ से देख के ये लिख दिया। नहीं होगा तो छोड़ सकते हो। अगला है संबंधी का नाम, तो आपके फादर के नाम के आगे आपके दादा का भी नाम लिखा होगा, मतलब इनके फादर का नाम लिखा होगा, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों अब संबंध बोला, संबंध में दोस्तों आपको करना क्या है, आपसे इनका क्या संबंध है, जो आप नाम ऊपर लिख रहे हो इनसे आपका क्या संबंध है। तो भाई ये तो मेरे पिता है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको पिता लिख देना है, ठीक है। संबंध में ध्यान दीजिएगा, जो ये फॉर्म भर रहा है उस बंदे का जिनका यहाँ पर नाम है, अगर आप अपने मदर का नाम लिखोगे तो यहाँ पे माता लिखते, फादर का नाम लिखे हो तो पिता लिख रहे हो, ग्रैंड फादर का नाम लिखते हो तो यहाँ पे आप दादा लिखते, इस तरीके से, ठीक है। अब जिला कौन सा है देख लीजिएगा, वहाँ पे जो भी जिला होगा आपको वहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आपने ये फिल किया ना दोस्तों, सेम वैसे आपको ये पूरा आपको यहाँ पे फिल कर देना है इसकी तरह, ठीक है। फिल करने के बाद दोस्तों अगर आप मान लो अगर आप शहर में नहीं हो, आप बाहर हो, कहीं दूर रह रहे हो, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म कोई भी आपके घर का भर सकता है, और यहाँ पर जो साइन करने का है वो कोई भी आपके घर का एक सदस्य जो यहाँ पे साइन कर सकता है, ठीक है। कोई भी वो साइन कर सकता है, यहाँ पर जो भी घर में होगा दोस्तों यहाँ पर ये जाके साइन कर देगा, और फिर इस बीएलओ को आप दे दीजिएगा, आपका ये फॉर्म पूरा फिल हो गया। तो जैसे दोस्तों आप ये वाला फॉर्म भरे हो, ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा वाला भी फॉर्म भरना है। आपको 2 फॉर्म मिले होंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक फॉर्म आप बीएलओ को दे दीजिएगा और एक फॉर्म आप अपने पास रखे रहिएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर बीएलओ को दे दीजिएगा, बीएलओ यहाँ पे साइन करके ये जमा कर देगा। तो दोस्तों अगर आप अभी भी 2003 की वोटर लिस्ट अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आपके सामने वीडियो दिख रहा होगा, अभी क्लिक करो और जाकर वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना सीख लो। 2003 वाले वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, आपके ग्रैंड फादर या आपके फादर का नाम है या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। क्लिक करो, वीडियो देखो।